गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस बार के हमारे ऑनलाइन टेस्ट में पोर्शन है आपका चैप्टर नंबर 5 ब्रिक्स एंड ब्रिजेज। ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, क्वेश्चन आंसर भी लिख लिया है, डिस्कशन भी कर लिया हमने। फिर भी कुछ बच्चों को इसके क्वेश्चन आंसर में प्रॉब्लम है, इसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ब्रिक्स एंड ब्रिजेज का जो क्वेश्चन नंबर डी है, जो प्रॉब्लम आप सबने राइज़ किया है उसी पे से रिलेटेड है। जैसे क्वेश्चन को मैंने फिर से लिखा है और आप लोग को इसको एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। पहला क्वेश्चन है, लिस्ट द टाइप्स ऑफ मटेरियल यूज फॉर मेकिंग अ टेम्प्रोरी हाउस एंड अ परमानेंट हाउस। मटेरियल बताने हैं जो आपको टेम्प्रोरी हाउस में लगता है, परमानेंट हाउस में लगता है। बहुत इजीली आप समझ सकते हैं कि टेम्प्रोरी नाम ही है तो कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनाती हैं घर को। जैसे टेम्प्रोरी हाउस में मड है, टेस्ट है, स्ट्रॉ है, बैम्बू है, वुड है, ये सारी चीज़ें लगती है। उसमें सीमेंट ब्रिक वगैरह यूज नहीं होता है, इसलिए वो मकान टेम्प्रोरी होता है, परमानेंट नहीं होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। दूसरे साइड में परमानेंट हाउस में ब्रिक लगता है, मतलब ईंटा लगता है, स्टोन लगता है, सीमेंट लगता है, ये सारी चीज़ें, आयरन रॉड्स लगते हैं, ये सारी चीज़ें मिलके मजबूत बनाती हैं, मकान को परमानेंट बनाती हैं। तो बस यही लिखना है, मटेरियल लिखना है तो उसको आप लिख लेंगे। नेक्स्ट है, राइट 2 बेनिफिट्स ऑफ मॉडर्न बिल्डिंग मटेरियल। मॉडर्न बिल्डिंग मटेरियल, जैसे मॉडर्न बिल्डिंग मटेरियल में क्या हुआ, सीमेंट हुआ, सैंड हुआ, ब्रिक हुआ, ये सब का क्या फ़ायदा है? 2 फ़ायदे लिखने हैं। तो 2 फ़ायदा, पहला स्ट्रॉन्ग बनाता है मकान को, दूसरा ये सेफ़ रखता है। तो इसको एक सेंटेंस में हम लिख सकते हैं कि मॉडर्न बिल्डिंग मटेरियल्स मेड द हाउस स्ट्रॉन्ग एंड सेफ। बस इतना ही। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ अ ब्रिज। ब्रिज क्या है? वी ऑल नो दैट ब्रिजेज आर द कंस्ट्रक्शन दैट इज यूज फॉर अक्रॉस वाटर बॉडीज। ओके, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे कि ब्रिजेज आर कंस्ट्रक्टेड फॉर अक्रॉस वाटर बॉडीज, माउंटेन्स, वैलीज एट्सेट्रा। दे हेल्प इन द ईजी मूवमेंट ऑफ पीपल, गुड्स एंड व्हीकल्स। ये ईजी मूवमेंट में हेल्प करते हैं, आसानी से। अगर पानी है, पानी पार करना है हमें, तो फिर वहाँ पुल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ नाव से पार की नहीं जा सकती। तैर के पार सिर्फ इंसान कर सकता है, वो भी जिसको तैरना आता है। तो ब्रिजेज अगर बन जाते हैं तो गाड़ियाँ हो, आदमी हो, सामान हो, कुछ भी आसानी से चला जाता है। नेक्स्ट है, ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 2 टाइप्स ऑफ ब्रिजेज। बुक में 3 तरह के ब्रिजेस के बारे में बताया, उसमें से कोई भी 2 आप लिख सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे। तो हमने पहला सस्पेंशन ब्रिज लिखा है। इट कैन कवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, लंबा डिस्टेंस भी, पूरा नदी जो है इससे पार किया जा सकता है। द अर्लियर सस्पेंशन ब्रिजेस वेयर मेड अप ऑफ वुड एंड रोप। पहले ये वुड रोप का ही बनता था, जो कि स्टील वगैरह नहीं थे पॉपुलर। बाद में ये स्टील से बनने लगा ताकि ये ज़्यादा मजबूत और स्ट्रॉन्ग हो सके। दूसरा टाइप है केबल स्टेड ब्रिज। केबल स्टेड ब्रिज जो है वो केबल्स को यूज करता है, मतलब तार को यूज करता है, उसी से वो फिक्स रखता है। इट यूजेस शॉर्ट केबल्स दैट आर अटैच टू द पिलर्स। पिलर से, मतलब खंभे से केबल अटैच रहता है और उसी के थ्रू ये सपोर्ट हासिल करता है और जुड़ा रहता है। ये है केबल स्टेड ब्रिज। नेक्स्ट एंड लास्ट है, हाईलाइट द डिफरेंसेस बिटवीन द लाइफ्स ऑफ लोखंड एंड आयरन। आयरन और लोखंड के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि लोखंड जो था वो एक गांव में रहता था। उसने इच्छा जाहिर की कि मुझे भी देखना है शहर कैसा होता है, तो उसके पिता उसको लेके गए। बैम्बू ब्रिज से वो लोग क्रॉस किए, वो जाते हैं, वहाँ पे मैनेजर का बेटा आयन उससे मिलता है। तो उससे पता चलता है कि आयन का जो घर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बड़ी बिल्डिंग वो रहता है। तो इस दोनों के लाइफ में क्या अंतर है? तो पहला अंतर तो यही है कि ये दोनों कहाँ रहते हैं। तो एक विलेज में रहता है, छोटे से विलेज में, और एक शहर में रहता है। एक का घर हट है, एक का घर जो है परमानेंट बिल्डिंग है, एक का घर जो है वो वुड, टेस्ट, मड वगैरह से बना है, दूसरे का घर जो है वो स्टोन, ब्रिक्स वगैरह से बना है। तो इसको हम लोग दोनों साइड को लिखेंगे कि लोखंड लिव्स इन अ स्मॉल विलेज, हिज हाउस इज टेम्प्रोरी। उसका घर कैसा था? टेम्प्रोरी था। मेड अप ऑफ मड, बैम्बू एट्सेट्रा। किस चीज़ से बना था? मड है, बैम्बू है, इस सब चीज़ों से बना था। ऑन द अदर साइड, जबकि दूसरी साइड आयन जो है वो एक शहर में रहता है। आयन लिव्स इन अ सिटी,
हिज हाउस इज़ परमानेंट, उसका घर कैसा है, परमानेंट है। और मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग मटेरियल, किस चीज़ से बना है, स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग मटेरियल से बना है, जैसे सीमेंट है, ब्रिक है, वुड है। बस इतना ही, यही 5 क्वेश्चन है जिसको हमने बहुत बार डिस्कस किया है, फिर भी आप लोगों में से किसी को कुछ परेशानी रह गई थी। अब मैं ये उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी और आप ऑनलाइन टेस्ट जो संडे को हम लोग ऑर्गेनाइज़ करेंगे बहुत अच्छे से आप लोग दे पाएंगे। ओके बेटा, थैंक्स, आज के लिए इतना ही।